हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। जो कि यह सेट नंबर 2 जो है यह खान सर का जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जिसमें 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है। जो कि इस 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये दूसरा नंबर सेट है। इससे पहले एक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें हैं तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप उससे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि 7 अगस्त से जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, और उस टाइप का आप अभी भी समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन जो है वो बिहार अग्निशामक सेवा परीक्षा जो 23/3/2022 को या प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी का हल प्रश्न पत्र है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन देखने से पहले अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो लाल ग्रह के रूप में जो जाना जाता है मंगल ग्रह को। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह मंगल ग्रह जो होता है लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देने का कारण जो है आयरन ऑक्साइड के कारण यह लाल दिखाई देता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह जो हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग लगा के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उसके पद से हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को भी महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, जिसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है कि एल नीनो शब्द है। बताना आपको कि एल नीनो जो है वो कैसा शब्द है। तो यह जो शब्द जो है स्पेनिश शब्द है। जो कि यह एल नीनो होता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एल नीनो जो है क्रिसमस के आसपास दक्षिण अमेरिका के पेरू तट पर विकसित होता है। जो कि एक गर्म जलधारा है, जो कि पेरू तट पर एल नीनो के उत्पन्न होने से तटीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि इंडोनेशिया और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में शुष्क दशाएं देखी जाती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि एल नीनो कहाँ पे उत्पन्न होती है। तो यह जो उत्पन्न जो होती है अमेरिका के पेरू तट पर उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। जो कि दिया है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो होता है वो सुविकसित सिंचाई प्रणाली जो है, जिसके कारण 3 विभिन्न फसलें उगाने का यह मुख्य कारण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि भारत की राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह न्यूनतम आयु जो होना चाहिए यह 35 वर्ष होना चाहिए। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि 35 वर्ष जो है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया। जो कि इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह जो किया गया है 58 के 1 के बी में इसकी चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि के सिवन अध्यक्ष थे। यह क्वेश्चन जो था 2022 में पूछा गया था, इस वजह से उस समय के सिवन जो थे किसके अध्यक्ष थे? तो के सिवन अध्यक्ष जो थे इसरो के थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसरो का पूर्ण रूप जो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। जो कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वह सोमनाथन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह राष्ट्रपति बनी थी वो किस क्रम की बनी थी? तो यह जो बनी थी 12वीं जो राष्ट्रपति बनी थी वो प्रतिभा पाटिल बनी थी। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक यह बनी थी। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि क्वेश्चन दिया, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित जो है गंगा नदी पे। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर, यह बिहार के मोकामा जिले में यह स्थित है। जो कि रेल सह सड़क पुल है। जो कि यह रेल और सड़क दोनों यह पुल है। इसका आंसर बी नंबर सॉरी ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि यह दिया गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है, तो दो इनकी भुजाएं बराबर कितनी होंगी? तो यह जो भुजा जो होगा यह निकालने के लिए, ये समचतुर्भुज जो होता है इस टाइप का होता है, इसको जब निकालना होगा तो यह मान लेते हैं यह ए बी सी डी है। जो कि इसको अब मिला देंगे तो यह इसका विकर्ण हो जाएगा।
तो ये विकर्ण जो दिया गया है उसका एक 6 दिया गया और एक 8 दिया गया। तो ये मान लेते हैं 6, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 8 मान लेते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है, तो यह 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला जो होता है समचतुर्भुज का भुजा निकालने के लिए 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर दीजिएगा अंडर रूट में, तो ये रूट 25 हो जाएगा। तो 25 होने के बाद इसको जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो यह बदलने की दर को जो कहा जाता है वह बल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो बल जो होता है वो रेखीय संवेग के बदलने की दर को कहा जाता है, जो कि यह परिवर्तन जो होता है सदैव लागू बल की दिशा में होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक आयतन का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो आयतन का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह जो परिवर्तन जो करता है यह विद्युत मोटर करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। तो यह सिद्ध करने की आवश्यकता जो है यह प्रमेय, जो कि ये प्रमेय जो होता है उसे सिद्ध करने की जरूरत होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं घनानंद की रचना किस भाषा में थी। ये बताना आपको घनानंद जो थे उनकी रचनाएं जो थी वो किस भाषा में किए थे। यह घनानंद जो थे वह रीत काल की कवि हैं, जो कि यह उस समय जो था काव्य जो था ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था काव्य लिखने में। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। घनानंद जो थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूज द फॉलोइंग ऑप्शन इन द फॉलोइंग। यहाँ ऑप्शन चूज करना है। तो दिया गया आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही, तो इसका सही जो हो जाएगा आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही हैड कम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाक्य जो है पहला भाग जो है वो सिंपल पास्ट में है, अर्थात जो अगला जो दिया गया दूसरा भाग जो है उस पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। इस वजह से अनटिल ही हैड कम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ 1 अगस्त दिया गया, जो कि 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ देगा 10 अक्टूबर, जो कि 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। तो यह सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से आगे भी पूछने की संभावना है। तो आप लोग अच्छा से इसको जरूर बनाइए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया पूरा प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस जाति की उत्पत्ति पुस्तक लिखी गई है। यहाँ बताना आपको कि द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो पुस्तक जो लिखा गया है, जो किसका हिंदी में अनुवाद जो है जाति की उत्पत्ति, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास की व्याख्या प्रस्तुत किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम क्या रखा गया है। तो यह मोटेरा का नाम जो रखा गया है यह रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि मोटेरा पहले इसका नाम था, यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा कहलाती है। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया है इसमें उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। तो पहला दिया गया चीनुक। चीनुक जो है यह जो चलता है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों के सहारे चलने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्रवाहित होती है, जो कि यहाँ देगा फोहेन। फोहेन जो है या यूरोप में उत्तरी आल्प्स पर्वत की घाटियों में चला करती है। तथा अगला देगा ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड जो है यह शीतल हवा है जो कि अटलांटिक क्षेत्र में बहती है। तथा यहाँ देगा लू। लू जो है यह उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में यह गर्म और शुष्क हवा चलती है। तो इसका जो आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग बार बार आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो यह जो सबसे ज्यादा उत्पादन का साधन जो है श्रम है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि दिया अग्नि का विशेषण हो शब्द है। यहाँ बताना कि अग्नि जो शब्द दिया गया इसका विशेषण क्या होगा, तो यह जो हो जाएगा अग्नेय हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। यहाँ बताना कि देश की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त जो बनी थी वह कौन बनी थी, तो यह जो बनी थी BS रामा देवी बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हाल ही में इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो हुआ था 2013 में हुआ था। जो कि इनका कार्यकाल कब से कब था, तो यह भारत के 9वीं मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। जो कि यह कब से कब, तो यह 26 नवंबर 1990 से लेके यह बनी थी 11 दिसंबर 1990 तक यह बनी थी। ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब यह क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी पूछ सकता है कि ये क्रम से कौन थी, तो यह जो थी 9वीं थी। जो कि यह इनका कार्यकाल जो था यह 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। यह जो प्रयोग जो हुआ था रूस में हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि किसके द्वारा किया गया था, तो यह रूस में लेनिन के नेतृत्व में यह साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाले ब्याज की दर होती है, तो यह ब्याज की दर जो है बहुत अधिक होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा जो वसूली की जाती है ब्याज का दर, वो बहुत अधिक वसूला जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो यह जो कहा जाता है परासरण कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसकी परत जम जाती है। तो यह खुले में रहने पे इस पे जो परत जम जाती है सिल्वर सल्फाइड की। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होता है, तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि AH2S होता है, और सब गैस जो होता है चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड Ag2S बना के यह जो होता है काली कर देता है। इसके परत जो होता है उस पर काली परत बैठ जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। सचिनानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा यह पुस्तक यह कविता लिखा गया है। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है, तो यह अंतिम सत्ता निहित होता है जनता में निहित होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जो होता है जनता का शासन। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो ये मयूरभंज खान जो है यह जो जाना जाता है वो लौह अयस्क के लिए। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो मयूरभंज खान जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है, तो यह बस्तर आंदोलन जो हुआ था यह कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1910 के में मध्य भारत में बस्तर की रियासत में यह ब्रिटिश राज के खिलाफ जो आदिवासियों का विद्रोह हुआ था वह हुआ था। तो यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह जो हुआ था वह गुंडा धूर के नेतृत्व में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो है सबसे अधिक उत्पादन जो हुआ था वह दूध का उत्पादन हुआ था। इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि आज जो है विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है पहला है। आगे देखते हैं जो कि है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जो थे वाशिंगटन थे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि वाशिंगटन जो थे वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं जो कि है भारत के CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, यह जो नियुक्ति जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो यह जो किया जाता है अनुच्छेद 148 के तहत वह CAG जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहा जाता है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो सबसे पहले हिंद चीन जो पहुंचे थे वो पुर्तगाली व्यापारी पहुंचे थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे को देखते हैं, दिया गया कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। यहाँ बताना आपको कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित जो है वह मेघालय में है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह मेघालय का कौन सा गांव है। तो मेघालय में यह पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित मौलियोंग जो गांव है, जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का लिए जाना जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। यहाँ बताना आपको अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ पे मिलती है। तो यह जो मिलती है देवप्रयाग में मिलती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। वही अलकनंदा जो है देवप्रयाग में इससे मिलती है। वही इसके बाद गंगा कहलाती है, जो कि अलकनंदा नदी का स्रोत जो कहाँ से है। तो यह अलकनंदा नदी जो निकलती है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से निकलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देगा, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, जिसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देगा भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह अग्नाशय के द्वारा। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से स्रावित होता है। यह रुधिर को शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायक करता है। यह ब्लड में शुगर को यह नियंत्रण का कार्य करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो बर्फ पानी पर तैरने का मुख्य कारण जो होता है बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है एक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक जो होता है यह होता है भूमि आवश्यक है, तथा श्रम और भौतिक पूंजी ये भी आवश्यक है। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। बताना आपको इसमें से उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं। तो देख लेते हैं, दिया गया कि एल एन बहुगुणा, तथा अगला दे देवीलाल, तथा अगला दे मुरारजी देसाई, तथा अगला दे एल के अडवाणी। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भारत के कुल कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं। तो भारत में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि कौन कौन बने हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। वही दूसरा जो थे मुरारजी देसाई थे। वही तीसरा जो थे चौधरी चरण सिंह थे। वही चौथा जो थे जगजीवन राम थे। वही पांचवा जो थे यशवंत राव चौहान थे। वही छठवा जो थे चौधरी देवीलाल थे। वही सातवां जो थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि ये आखिरी बने थे। इसके बाद अभी तक कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें एच एन बहुगुणा जो है वह प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वह बुल्लर झील है, जो कि कहाँ पे स्थित है। तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है प्रतिध्वनि सुनाई देता है। तो प्रतिध्वनि जो सुनाई जो देता है यह मुख्य जो कारण होता है ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण यह प्रतिध्वनि, जिसे अंग्रेजी में इको कहा जाता है, यह सुनाई देता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा। तो युधिष्ठिर जो शब्द जो है इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा युधि प्लस स्थिर हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया। तो यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कालिंदी कुल कंदव की डारण में रेखांकित पद का अर्थ है। तो यह रेखांकित जो किया गया कालिंदी किया गया, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है यह यमुना नदी होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की जो संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जो कि इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा विकल्प जो है उसका विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं पहला क्या देगा। तो पहला देगा उन्नति, तथा अगला देगा अवनति, जो कि सही है। अगला देगा उन्मुख तथा सम्मुख, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। उन्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख होता है, तथा यहाँ सम्मुख दिया गया जो कि सम्मुख का विलोम शब्द होता है विमुख होता है। तो इस वजह से ये गलत है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है यह मुक्त रूप से जो पाया जाता है यह नींबू में पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिया गया इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली जो होता है जिसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है
वही यहाँ देगा सिरका, जो कि सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तथा यहाँ देगा सेब, सेब जो होता है इसमें मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी फिक्स रहता है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है। तो यह जो पर्यवेक्षण जो किया जाता है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया निम्नलिखित में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो भारी मशीनों के उपयोग के लिए जो स्नेहक का उपयोग किया जाता है वह ग्रेफाइट चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह ग्रेफाइट चूर्ण ही क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है स्लेटी कलर रंग का चिकना और चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कि यह ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अवरूप होता है, अल्ट्रोट्रॉप होता है। आगे देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यह करेक्ट ऑप्शन बताना है, दिया गया है सी रिटर्न होम डैश ओपन द डोर। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा यह हो जाएगा सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बताना आपको कि मनुष्यों में कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो यह जो होता है यह स्मॉल इंस्टेटाइन या क्षुद्रांत जो होता है वह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। तो वस्तु जो शब्द होता है इसका बहुवचन जो हो जाएगा यह वस्तुएं हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो यह जो लोकप्रिय जो है वह बिहार में, जो बिहार के मिथिला पेंटिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि यह बिहार में लोकप्रिय है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो यह उत्तरी पर्वतमाला जो है इसे कहा जाता है यह हिमाद्री। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि हिमालय को 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है, जो कि यह कौन कौन सा भाग होता है। तो सबसे उत्तरी भाग जो होता है उसे हिमाद्री कहा जाता है। वही हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो होता है उसे हिमाचल कहा जाता है। और सबसे बाहरी श्रृंखला जो होता है जिसे शिवालिक कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि हु टुक्स दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो इसका जो आंसर जो जाएगा यह द पंडित ऑफ काशी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिलिंग द ब्लैंक्स। द साउंड केम डैश द रूम। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा द साउंड केम फ्रॉम द रूम हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है जादव पायोंग के कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे, तो यह जो रहने वाले थे वो असम के रहने वाले थे। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रहों के गति के संचालन होता है। तो ग्रहों के गति के संचालन जो होता है वह केपलर के नियम के आधार पे होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड यहाँ बताना है। तो दिया गया कि बिलीकॉस दिया गया, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है आक्रामक होता है या लड़ाकू होता है। जो कि इसका करेक्ट मीनिंग जो हो जाएगा एग्रेसिव हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं। तो दो अस्थियां जो होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं स्नायु के द्वारा, या इसी को इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि अस्थि से मांसपेशी जो जुड़ा होता है वह किसके द्वारा। तो यह जो जुड़ा होता है कंडरा, जिसे अंग्रेजी में टेंडन कहा जाता है। तो यह दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि कंडरा से क्या होता है, तो यह अस्थि और मांसपेशी के बीच जो जुड़ाव होता है वह कंडरा या टेंडन के द्वारा होता है। आगे देखते हैं, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो यह जो कहा जाता है लिंगानुपात कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य जो है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना यह उद्देश्य है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कार्यक्रम कब लागू किया गया था, तो यह जो लागू जो किया गया था 2001 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण क्या होंगे। तो प्रत्येक कोण जो होंगे एक न्यून कोण होगा। इसका जो आंसर जो जगह वो सी नंबर हो जाएगा, एक न्यून कोण हो जाएंगे। आगे देखते हैं, जो दिया है खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक जो कि एंटीबायोटिक कौन थी। तो यह खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक जो थी वह पेनिसिलिन थी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह जो खोजा गया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था।
आगे देखते हैं, दिया गया सौर सेल बनने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो सौर सेल बनाने के लिए जो पदार्थ प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जो कि वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सौर सेल करता क्या है। तो सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है एक बार कि यह सौर सेल जो होता है किस मेथड पे काम करता है। तो यह जो करता है प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर काम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि मूली एक रूपांतरित होता है। तो मूली जो रूपांतरित जो होता है वो मूल से होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि उसी को जड़ या टैप कहा जाता है। आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग द फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है, खाली स्थान पे भरना है। तो दिया गया कि ही एंड आई डैश प्लेइंग स्टरडे। तो इसका हो जाएगा यह ही एंड आई वे आर प्लेइंग स्टरडे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया भारत में है। तो देख लेते हैं क्या है। तो दिया गया कि एक दलीय व्यवस्था तथा द्विदलीय व्यवस्था तथा बहुदलीय व्यवस्था तथा निरंकुश सरकार। तो भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया चूज द करेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस। यहाँ एक्टिव वॉइस चूज करना है। तो दिया गया कि द बुक वाज रीड बाय हर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा सी रीड द बुक हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। तो यह जो लिखा गया कविता एक वृक्ष की हत्या, यह लिखा जो गया है यह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है किसी समूह में सभी शब्द रात के प्रवाची हैं। तो यहाँ रात के प्रवाची बताना है। तो रात के प्रवाची जो होता है रात्रि होता है, रजनी होता है और निशा होता है। जो कि यह जो दिया गया है वह डी में दिया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि 1907 ईस्वी में जमशेद टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था। तो यह 1907 में जो जमशेद टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो किया गया था वह बिहार के सांकची, जो कि वर्तमान में कहाँ पे है। तो यह वर्तमान में जमशेदपुर में पड़ता है, जो झारखंड के क्षेत्र में पड़ता है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह टिस्को का पूरा नाम क्या है। तो टिस्को का पूरा नाम जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखो 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वह बिहार है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यह बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही दूसरे स्थान पे कौन सा है। तो दूसरा स्थान जो है वो पश्चिम बंगाल है। जो कि यहाँ पे कितना है। तो यह पश्चिम बंगाल में जो है 1028 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज को विखंडन से प्राप्त होता है। तो वायवीय श्वसन जिसे अंग्रेजी में एरोबिक रिस्पिरेशन कहा जाता है, जो कि इससे ग्लूकोज के विखंडन से जो प्राप्त जो होता है यह CO2 और जल होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो यह जो स्थित है द हेग में है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि द हेग कहाँ पे है। तो द हेग जो है नीदरलैंड में स्थित है। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वह जून 1945 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बताना है। तो दिया गया कि भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका अंग्रेजी जो हो जाएगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है 78% जो है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाया जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है। तो यह शिक्षा का लाभ जो है अच्छा कार्य और वेतन है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है द ग्रीक इवेडर्स इन इंडिया वेयर फॉलो बाय। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। द सकैस एंड द हुन्स हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया जल का जमना, अगला दे चीनी का पिघलना तथा अगला दूध का खट्टा होना तथा अगला दे लवण का क्रिस्टीयकरण। तो यहाँ चीन जो रासायनिक परिवर्तन जो है वह दूध का खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन है। बाकी और जो ऑप्शन दिया गया वो भौतिक परिवर्तन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है। यह बताना आपको कि रबी फसल इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया गेहूं दिया गया, उसके बाद सरसों दिया गया, उसके बाद चना दिया गया, उसके बाद ज्वार दिया गया है। तो यहाँ ज्वार जो दिया गया वो एक खरीफ फसल है, बाकी ये तीनों जो है वो रबी फसल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक मानवाधिकार संगठन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो है 28 मई 1961 को किया गया था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो इसका मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। जो कि इसे नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1977 ईस्वी में दिया गया था। नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। आगे देखते हैं, जो दिया है बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाया था। तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इसमें मुख्य भूमिका जो निभाया गया था जो कि यह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था, तो बारदोली सत्याग्रह जो था 1928 में हुआ था। जो कि इसी सत्याग्रह में, यह बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया जीडीपी का तात्पर्य है। बताना आपको कि जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है। तो जीडीपी का तात्पर्य जो होता है सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जो कि इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है कि अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग, तो यह अल्प बेरोजगारी जब होता है तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उस समय अल्प बेरोजगारी तब होता है। इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो दिया गया वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो इसका जो आंसर जो जगह जयपुर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, जो कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो भारत का पहला भूमिगत रेलवे जो था वो कोलकाता मेट्रो था। जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब आरंभ किया गया था, तो यह जो आरंभ जो किया गया था 24 अक्टूबर 1984 में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया गया कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो शुरुआत जो किया गया था, यह किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो यह कौन सी घटना है जो कि राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो यह जो जन्म जो दिया था फ्रांस की क्रांति जो 1789 ईस्वी में हुआ था, उसी में राष्ट्रवाद की अवधारणा वह जन्म लिया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य बजाते थे। तो यह बिस्मिल्लाह खां जो थे यह शहनाई बजाते थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इन्हें भारत रत्न जो है 2001 ईस्वी में दिया गया था। जो कि इनका हाल ही में कब मृत्यु हो गया था, तो इनका मृत्यु जो है 2006 में हुआ था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बताना आपको कि देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो यह जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे भी मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देगा, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था वह ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है आर्क ड्यूक फ्रांसिस, जो कि फिनलैंड की, इनका हत्या कब किया गया था, तो इनकी हत्या जो है 28 जून 1914 में किया गया था। जो कि यही तत्कालीन कारण था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।